बहुत समय पहले अवंती नाम का एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था। इस राज्य का राजा विराज सिंह अपनी न्यायप्रिय सोच, दयालु हृदय और वीरता के लिए जाना जाता था। प्रजा उन्हें देवता जैसा सम्मान देती थी। लेकिन महल में एक व्यक्ति था जो राजा की बढ़ती लोकप्रियता से जलता था। राजा का ही सेनापति राघव। राघव के मन में वर्षों से एक ही लालसा थी, सिंहासन। एक दिन राघव ने षड्यंत्र रचा। उसने पूरे राज्य में यह झूठी अफवाह फैला दी कि पड़ोसी राज्य अवंती पर हमला करने वाला है। राजा विराज देश की रक्षा के लिए तुरंत सेना को तैयार करने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि उनके ही पीछे से आने वाला है। अगली सुबह युद्ध का नगाड़ा बजा। सैनिक पंक्तियों में खड़े थे, हाथियों और घोड़ों पर कवच चमक रहा था। राजा विराज सबसे आगे सोने जैसे कवच में दमकते हुए खड़े थे। युद्ध शुरू हुआ और राजा वीरता से शत्रुओं को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक उनके पीछे से उनके ही कुछ सैनिक, जिन्हें राघव ने धन और वादों में फंसाया था, उन पर टूट पड़े। राजा मुड़े ही थे कि एक भारी तलवार उनकी पीठ पर आकर लगी। राजा जमीन पर गिर पड़े। योद्धाओं में खलबली मच गई। राजा विराज को उनके सबसे विश्वासी सैनिक अरुण ने संभाला। मरते मरते राजा ने धीमी आवाज में कहा, अरुण, राघव ने विश्वासघात किया है, प्रजा की रक्षा करना। और फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जब यह सत्य सामने आया तो पूरी प्रजा में गुस्सा फूट पड़ा। राघव को पकड़कर राज दरबार में लाया गया। दोष सिद्ध होते ही उसे जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया। सिंहासन खो गया, नाम मिट गया। बस रह गई राजा विराज की वह आखिरी सीख, धोखा जीत सकता है पर न्याय कभी हारता नहीं।